राजस्थान में 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, 18 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में बारिश ने तोड़ा 69 साल का रिकॉर्ड, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। धौलपुर में भारी बारिश से चंबल नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, दर्जनों गांव का शहर से टूटा संपर्क। अजमेर में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। धौलपुर में पार्वती नदी के प्रवाह में बह गया छोटा ट्रक, 4 लोग लापता। रेस्क्यू और सर्च के लिए एसडीआरएफ की टीम नदी में उतरी, ऑपरेशन जारी। सवाई माधोपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार बाढ़ के पानी में फंसी, ट्रैक्टर से कार का किया गया रेस्क्यू। कोटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा, नदी किनारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। एमपी में भी भारी बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जोरदार बारिश। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। श्योपुर में टापू पर बसे सुंडी गांव पानी में डूबा। एसडीआरएफ ने 26 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। 3 दिनों में 1000 लोगों का रेस्क्यू। कितने हो गए? एमपी के गुना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी में डूबे। बाढ़ के पानी में तैरती दिखी कार, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। चुरू में मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से लबालब। जोरदार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, आवागमन प्रभावित। पटना में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, पानी में चलने को लोग मजबूर दिखे। धनबाद में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। जोरदार बारिश से कई घरों में घुसा पानी, कई वाहन पानी में डूबे। यूपी के कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज में लगातार बारिश से बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर, कई इलाके पानी में डूबे। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रशासन अलर्ट मोड पर, कई इलाकों में बिजली गुल। डीएम ने राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, बाढ़ प्रभावित इलाके में पेट्रोलिंग करने के निर्देश। इटावा में चंबल और यमुना ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर तक पहुंची चंबल यमुना नदी का पानी। बाढ़ में फंसे कई गांव के लोग, पेट्रोल बोट से लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। इटावा में बाढ़ से किसान परेशान, हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई। चंबल यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क, लोगों की परेशानी बढ़ी। औरैया में बाढ़ के पानी के साथ गांव में घुसा विशाल मगरमच्छ, ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा।
बांदा में केन और यमुना नदी ने मचाई तबाही, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही नदियां। बाढ़ से सैकड़ों एकड़ खेत बने तालाब, कई रास्ते भी पानी में डूबे। मंडी के पंडो बांध के पास लगातार बारिश से भारी भूस्खलन, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद। भूस्खलन से एक वाहन क्षतिग्रस्त, राहत बचाव का काम जारी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद होने से वाहनों की लगी लंबी कतार, पर्यटक परेशान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। उधमपुर में भारी बारिश से घर क्षतिग्रस्त, पीड़ित परिवार ने सरकार से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलजमाव। जलभराव से वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, लोगों की परेशानी बढ़ी। डोडा में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, कई नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। आज से देश में वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव। ये बदलाव सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े। आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ते हुए। 19 किलोग्राम की कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33 रुपये 50 पैसे घटी। नई कीमत के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631 रुपये में हुई। घरेलू इस्तेमाल में होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। आज से यूपीआई के नियमों में हुआ बदलाव। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। साथ ही यूपीआई यूजर्स एक दिन में 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। आज से ऑटोपे ट्रांजैक्शन में बदलाव। ऑटोपे ट्रांजैक्शन सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, फिर रात में 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा कदम, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू। कूड़े से आजादी थीम पर शुरू सफाई अभियान, 1 महीने तक चलेगा सफाई अभियान। दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर्स में 6 दिन अलग से चलेगा स्पेशल ड्राइव। यमुना के घाटों और रिंग रोड के आसपास भी चलेगा खास सफाई अभियान। सफाई अभियान का मकसद केवल दिल्ली में गंदगी को हटाना नहीं, बल्कि दिल्ली वालों को सफाई के प्रति जागरूक करना। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। सबसे साफ इलाके वाले आरडब्ल्यूए को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा इनाम। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को दान पत्र से मिले करीब 19 लाख रुपए, नेपाली रुपए 6,900 और डॉलर भी मिला। तेलंगाना के विकाराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष बोम्बा महेश कुमार गौड़ ने श्रमदान कार्यक्रम में पौधारोपण किया। लोगों से की पौधा लगाने की अपील। वाइस नेवी चीफ बने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने संभाला वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कामकाज। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में भूकंप और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल, मल्टी एजेंसीज के रिस्पांस टाइम को मापना लक्ष्य। दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। एम्स में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी की वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था। अब तक एक बार रजिस्ट्रेशन से भर सकेंगे सभी फॉर्म। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। शिक्षा विभाग को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग के रसोइयों और नाइट वॉचमैन का मानदेय 2 गुना।
श्रीनगर में सेना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अच्छी पहल, युवाओं को फ्री में दे रहे कंप्यूटर का प्रशिक्षण। जयवाड़ा में डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने यातायात पुलिसिंग को बढ़ाने के लिए पुलिस को उपकरण किया भेंट, कहा अपराध पर लगेगा लगाम। त्रिची के तिरुवन्नई कोयल अरुलमिगु जुम्बकेश्वर मंदिर में जापानी हिंदू भक्तों ने किया पूजा पाठ, विश्व शांति के लिए विशेष यज्ञ किया। देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। देवघर एम्स ने की बड़ी और नेक पहल को राष्ट्रपति ने सराहा, देवघर एम्स ने 5 गांवों को लिया है गोद। मणिपुर के इंफाल में स्पेस डे मनाया गया, इस इवेंट में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम वतन लौटी, इस टीम ने हाल ही में एशियन रोलर हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया, सभी ने जमकर डांस किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के लोगों को मुफ्त में इलाज किया गया। मसूरी में होटलों में पर्यटकों के रुकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, होटल मालिक ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया रजिस्ट्रेशन का तरीका। चमोली में प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी, 21 साल की उम्र में जीता चुनाव, लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। उत्तराखंड के बागेश्वर में 3.5 फीट हाइट वाले लोक कलाकार लच्छू बने बीडीसी मेंबर, 118 वोटों से जीत हासिल की। चेन्नई में पैसेंजर व्हीकल एक्सपो 2.0 का आगाज हुआ, नई तकनीक और ज्यादा सुविधा वाली बसों की प्रदर्शनी। पेरिस का मोंटमार्टे इलाका सैलानियों से गुलजार हुआ, बड़ी संख्या में खूबसूरती देखने के लिए पहुंचे सैलानी। पिछले साल हुए ओलंपिक खेलों के बाद से यहां आने वाले सैलानियों की तादाद में काफी इजाफा, फ्रांस आने वाले सैलानियों के लिए बन चुकी हॉटस्पॉट। आने वाले वक्त में ये जगह बार्सिलोना या वेनिस जैसी जगहों में शुमार हो सकती है। 2001 में आई फिल्म एमिली की वजह से आया था चर्चा में। व्हाइट हाउस में बनेगा आलीशान वॉल रूम, सरकार ने की नए वॉल रूम के निर्माण की घोषणा। आलीशान वॉल रूम 90,000 वर्ग फीट का होगा, 650 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में निकाली गई एक बड़ी परेड सर्ब विद्रोहियों की जीत की 30वीं सालगिरह पर आयोजित। Zabilježila 267 službenih javnih nastupa, od čega 60 परेड में जर्मनी के टैंक, फ्रांस के राफेल जेट और तुर्की के दिखे लड़ाकू ड्रोन, करीब 3400 सैनिक, पुलिस, राहत कर्मी और पुराने सैनिक शामिल। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लिंकोविच ने कहा कि हमें उन सैनिकों पर गर्व है जिनकी वजह से आज क्रोएशिया एक आजाद देश है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश से तबाही, फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क तक पानी में डूबे नजर आए हाईवे। रेल सेवा रोकी, उड़ानों पर भी असर, न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने बिगड़ते हालात के मद्देनजर आपातकाल का किया ऐलान। आज है शानदार फिल्मी फ्राइडे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 5 से ज्यादा फिल्में रिलीज। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए उतरे। इस फिल्म में अजय के साथ मृणाल ठाकुर, संजय मिश्रा जैसे कलाकार।
आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर यूट्यूब पर रिलीज 100 रुपए देकर यूट्यूब चैनल पर फिल्म का लुत्फ उठाया जा सकता है। बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 ने भी ओटीटी पर एंट्री मारी। अमेज़न प्राइम वीडियो पर इस मल्टी स्टारर फिल्म को उतारा गया। आज सिनेमाघरों में धड़क 2 ने दस्तक दी। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी अहम रोल में। अनुराग कश्यप की नई पेशकश निशांची का धमाकेदार पोस्टर हुआ रिलीज। डबल रोल में नजर आएंगे ऐश्वर्या ठाकरे। बबलू थे तो भाई जुल्मी का हम पे जुल्म। अंडर 19 भारतीय टीम के कप्तान रहे उन्मुख चंद पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री अनब्रोकन द उन्मुख चंद स्टोरी। निर्माताओं ने इसका टीजर जारी किया। अभिनेता जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान का फर्स्ट लुक आउट। फिल्म मानुषी चिल्लर और नीरू बाजवा भी अहम रोल में आएंगी नजर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर G5 पर रिलीज होगी। IFFI में बड़ा ऐलान। मोहम्मद रफी की जिंदगी पर बनेगी फिल्म। शाहिद ने की बायोपिक की अनाउंसमेंट। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आशा पारेख, वहीदा रहमान और हेलन संग आशा पारेख ने डिनर किया। सोशल मीडिया पर आशा ने लिखा, जब हम मिले उन लोगों के साथ यादगार पल जिन्हें मैं प्यार करती हूँ।